जय हिंद। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ आप लोगों के बारे में। टॉपिक का नाम है कि आखिर 4 NBFC जो बंद हुई है हाल फिलहाल में 21 तारीख से, जिन्होंने लोन देना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, इसके बाद और कौन कौन सी कंपनियां बंद हो सकती है या किन के चांसेस है बंद होने के, या ये वापस से एक्टिव हो सकते हैं। सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। और क्या आपको इनका लोन देना है, नहीं देना है, किन कंपनियों का लोन देना है, किन का नहीं देना है, सारी बातें करेंगे वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को ऑलरेडी न्यूज़ मिल चुकी होगी 4 NBFC का नाम जिसमें आया था। RBI ने उन सभी पर रोक लगा दी थी लोन देने से कि वो कंपनियां लोन नहीं दे सकती, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट था यानी कि जो ब्याज दर था वो काफ़ी ज़्यादा था, जो कि RBI की कंडीशन या गाइडलाइंस के अंदर नहीं आ रहा। और ये 1-2 दिन नहीं, ये हमेशा का था, इसीलिए उनको बंद कर दिया गया। एक का जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है नावी फाइनेंस के नाम से आप उनको जानते होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था DMI फाइनेंस। फिर एक और आशीर्वाद फाइनेंस करके, यही कुछ कंपनियां थी जिनका रोक लग चुकी थी। लेकिन अब क्या ये रोक जारी रहेगी, क्या इस रोक को हटा दिया जाएगा? पहले इस मुद्दे पे बात करते हैं। नावी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो वापस से लोन देना चालू करे, और बाकी जिनका भी लोन है नावी से और DMI फाइनेंस से और बाकी जो 2 कंपनियां हैं, आशीर्वाद है और एक और है, उनसे, वो तो उनको मन में ये सवाल होगा कि क्या हमको अब इनका लोन देना पड़ेगा और नहीं देने पे क्या होगा, क्योंकि कंपनियों ने तो लोन देना बंद कर दिया। देखिए, कंपनी ने लोन देना जिस दिन से बंद किया है उस दिन से उनकी जितनी भी एम्प्लॉय थे वो सब के सब रिकवरी डिपार्टमेंट में रिकवरी के लिए जुड़ गए, क्योंकि अब लोन देने की सुविधा तो रही नहीं। तो सबका काम एक ही है कि भाई जिनको लोन दिया है उनसे वसूली करवाएं। तो इसी चक्कर में DMI फाइनेंस के एजेंट, नावी फाइनेंस के एजेंट काफ़ी ज़्यादा पूरे ऑल इंडिया में देखने के लिए मिल रहे हैं। हर जगह जाके उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई अपना लोन नहीं भरा तो केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या ये लगातार जो इन पे रोक है वो जारी रहेगी या उस रोक पे से प्रतिबंध हट सकता है। तो देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये हाथ में है RBI के। लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि आने वाले समय में इन कंपनियों पे से जो प्रतिबंध लगाया गया है उनको हटाया जा सके। और इसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं तो समझ जाएंगे कि क्यों हटाया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो कंपनियाँ ऑलरेडी आप लोगों का जिनसे लोन है, अगर मल्टीपल लोन्स है और उसमें से आप सोच रहे हैं कि और कोई कंपनी भी क्या बंद हो सकती है या क्या उन पर रोक लग सकती है, तो देखिए 2022 में ही सबसे पहली बार सभी कंपनियों को बंद करके रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ये जो डिजिटल लेंडिंग करते हैं यानी जो ऑनलाइन लोन देते हैं, तो ऑनलाइन लोन देना ही एक तरीके से बेकार है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा मांगा जाता है लोगों को और ऑनलाइन इतना हरेस किया जाता है, मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं एक भी रिपेमेंट ना होने पर। अब देखिए, रिपेमेंट करना तो सब कोई चाहता है जिसने भी लोन लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्याज दर होने की वजह से और EMI का बोझ बढ़ने की वजह से लोन देने में असक्षम लोग हो जाते हैं। और ये एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, ये हज़ारों जगह देखा जाता है कि जब EMI ज़्यादा हो जाती है तब आदमी लोगों को समझ में आता है कि अब और हम लोग आगे लोन नहीं दे पाएंगे। अगर वो स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ जाते हैं कि भाई अगर पैसा नहीं है तो लोन कहीं और से लेके लोन को ना चुकाएं, नहीं तो फिर ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आने वाले समय में M Pocket, MobiKwik और भी कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो फर्जी तरीके से काम कर रही है, जिनके खिलाफ लगातार कंप्लेन हो रही है, और उम्मीद है कि ऐसा इन पे प्रतिबंध लग जाए। अब कब लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक है कि अगर आप सभी लोग मिलके जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के साथ साथ आप अगर इन सभी कंपनियों के खिलाफ लगातार कंप्लेन देते रहेंगे RBI के पोर्टल पर जाकर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इन पे एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। जब आप लोग इस तरीके से गलत काम लोगों के साथ कर रहे हैं, सामने वाला आबाद बंदा बोलते बोलते थक गया कि भाई थोड़ा सा समय दे दो, लगातार कॉल्स पे कॉल करके पूरी तरीके से उनके जो दिमागी स्थिति है उनके साथ खेलना चाह रहे हैं, तो ऐसा करना कंपनियां बंद कर दें,
मेरी यही राय होगी और डिजिटल लेंडिंग को पूरी तरीके से रोक दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में इससे काफ़ी लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हाथों हाथ यहाँ पे इतना इंटरेस्ट रेट लिया जाता है जो कि चार्जेस 12-15% होने चाहिए, वो ऑनलाइन में 50% तक चले जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं और कौन कौन सी चाहते हैं कि एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी लोन नहीं दे पा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उनके अमाउंट जेब में है कि नहीं। अगर जेब में अमाउंट है तो आप पेमेंट करें, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास हाथ खाली है, पैसा नहीं है। तो यही सिचुएशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिनके पास पैसा है वही देंगे, जिनके पास नहीं है उनको देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए वो स्टॉप कर दे, जब तक फ्यूचर में उनके पास पैसा नहीं आता तब तक के लिए। इन फ्यूचर जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से मैनेज किया जाएगा। 2 से 3 महीने का झंझट होता है कॉल वगैरह का, उसके बाद कॉल आना भी कम या कि बंद हो जाती है। और बाकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और बने रहिएगा हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया पे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी के लिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।